जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अभी 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से कराई जा रही है। पहला जो कि बिहार बीएससीसी की जो भर्ती होने वाली है, जो कि वो 2023 में ही उसका एग्ज़ाम होगा, ये निश्चित हो चुका है। तो एक उसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कराई जा रही है, उसका भी 2 डेली क्लास लिया जा रहा है। और दूसरा जो कि बिहार दरोगा की नई भर्ती है 2023, जिसका ये भी एग्ज़ाम दिसंबर के में नोटिफिकेशन आया कि दिसंबर में ही होने वाला है। तो इसकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। डेली इसके भी दो पब्लिकेशन के सेट्स कराए जाते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। पहला एडुटेरिया और दूसरा ज्ञान बिंदु सर जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है उससे कंप्लीट कराया जाता है। तो देखिए, यही है एडुटेरिया का बिहार दरोगा का बुक, जो कि वॉल्यूम 1 है, जिसमें टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं। और पहले हम लोगों ने 5 सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो छठा सेट है वो क्या कह रहा है। तो 6 सेट का जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो सिमुक जो था वो निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो वो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जो है जो कि सुमेलित नहीं है, देखिए इनमें जो है, इनमें सभी जो है कोई भी सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम आप लोग को बता दें कि कौन सही सुमेलित होगा। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है इसका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। उदयगिरी गुहा अभिलेख का होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर प्रभावती गुप्त दिया है तो ये गलत है, इसलिए। और देखिए, सेकंड है हमारा मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन में है, इसे याद रखिएगा। ये समुद्रगुप्त दिया गया है, ये गलत है। मांद्रसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन होगा। और एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है, इसका सही होगा पुलकेशिन II। पुलकेशिन II इसका सही होगा। ये भानुगुप्त दिया है, ये भी गलत होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तिंग भारत की यात्रा पर कब आया था। तो स्तिंग जो था वो भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7वीं शताब्दी में आया था। और स्तिंग था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। 7वीं शताब्दी के कब आया था, अंत में आया था। और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है वो बनवाया था राजराज प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजराज प्रथम सही आंसर होगा। और तंजौर स्थित राजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसे याद रखिएगा। ये क्या चीज़ है, जो ये राजराजेश्वर मंदिर है ये एक शिव मंदिर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो वो है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है और उसकी जो मान्यता है केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ये कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। तो जो 9 रत्नों में जो शामिल नहीं थे वो थे पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं कि पतंजलि जो है वो सुग्रो के राज दरबार में रहते थे, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में नहीं रहते थे, वो सुग्रो के राज दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न में शामिल थे उनके नाम हम आप लोगों को बता देते हैं कि कालिदास, बराह मिहिर, घटक पर्व, शंक्रु, वरारुचि, बैताल भट्ट और धन्वंतरी अमर सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। तो किस में हुआ था, तो वो थे लॉर्ड रिंडिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, लॉर्ड रिंडिंग जो थे वो 1921 से 1926 के समय हुए प्रमुख घटनाएं थे। और देखिए 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ वो इन्हीं के अंदर भी हुआ था।
जो लॉर्ड रिनिंगवे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। तो इसका जो सही मिलान करें इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 देखिए हम आप लोग को उसको पढ़कर बता देते हैं। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 जो कि ये हमारा पहला है, और इसका सही जो है सूची है वो सामने आप लोग को सभी दिया गया है, सब सामने है। अगर आप लोग इसे जो पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अगर हम सूची पढ़ाएंगे मित्रों तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आप लोग को सूची अगर पढ़ना भी है तो आप लोग को वीडियो में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 4 जो है वो सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। तो रेवतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। तो ये जो कथन है देखिए 1 2 3 4 ये भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 ये चारों कथन जो दिए गए हैं ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चारों कथन ये भी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो वायसराय कब नियुक्त किया गया था। तो 1943 नहीं नो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। जबकि इन्हें 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था। माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। तो 24 मार्च 1947 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। तो किसके लिए महात्मा गांधी ने उपवास किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन जब किया था तब उन्होंने उपवास किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं कि फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, और गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। जिससे देखिए जिससे क्या हुआ था देश में, तो जनता में मनोबल में वृद्धि हुई थी और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गई, और इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान कर दिया था, इनका जो भूख हड़ताल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस अधिवेशन के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1986 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति कौन थे। तो उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो कब किया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। 5 वर्ष भी नहीं है, 6 वर्ष भी नहीं है और 7 वर्ष भी नहीं है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और भारतीय मूल संविधान में जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित ही नहीं की है, कोई भी अवधि निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। इसे संसद पर छोड़ दिया गया है, इसे जो है संसद पर छोड़ दिया गया है। इसका कोई भी वर्ष निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस इकाई का जो भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के
मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परामर्दायी क्षेत्राधिकारी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो निम्नलिखित में किस राज्य में जो विधान परिषद नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में अभी भारत में हमारे 6 राज्यों में जो कि विधान परिषद है, देख लेते हैं उनके नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, यही वो 6 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है वो कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कब करता है? तो ये कौन करता है? तो ये है राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची के भाषा से जो संबंधित नहीं है वो है 36वां संविधान संशोधन जो 1975 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा जो पाया जाता है वो है कच्छ का रण, कच्छ का रण में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनेवा सही आंसर होगा। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा में है। यह एक यूएनओ की इकाई है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में जो सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सदाबहार वर्षावन बायोम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सदाबहार वर्षावन बायोम सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो निम्न में से किस झरनों को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विटो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्विटो सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की जो गेंद का वजन होता है वो होता है 45.94 ग्राम, 45.94 ग्राम होता है, जो कि सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। जो कि सर्वप्रथम जो गोल्फ का खेल है वो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति साहित्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संस्कृत साहित्य सही आंसर होगा। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास उपलब्ध करा दी जाए और आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? तो किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS गोलवकर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, MS गोलवकर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लिम और नुरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है ये? तो ये है नागालैंड का जो कि प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है धनबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धनबाद में स्थित है जो कि बिहार में ही आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई? तो इसका विकास जो है वो कब हुआ था? तो इसका होगा 1964, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के अभी जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो है P चौहान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, P चौहान। जबकि सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को एवं झारखंड का नया राज्यपाल राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। CP राधाकृष्णन जो है झारखंड के और लक्ष्मण आचार्य जो है वो कहाँ के? सिक्किम के बनाए गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप को जो है वो
केरल के सरकार द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल के सरकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि दस्तलिक 4 युद्धभाषा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिविर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था? तो इसका विषय जो है क्या था? तो वाटर विजन @2047। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल संरक्षण का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को किया गया और इसका विषय वाटर विजन @2047 था। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ये जुड़ रहा है, इसीलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन अवार्ड 2022 में सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बॉक्सिंग, जो कि 2022 में कुल 25 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड जो है 2022 में कुल 25 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है और जो अर्जुन अवार्ड है उसके विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, राशि 15 लाख जो रुपए राशि है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है बीके प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीके प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र में एथलीट कौन थे? तो कम उम्र में एथलीट कौन थे? तो वो है अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रानी रामपाल। ये वर्तमान में भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान हैं, रानी रामपाल, जो अभी करंट में भारतीय हॉकी टीम की महिला कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो वो है लुइस कैफेरेली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लुइस कैफेरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो किसने ये जारी किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। कॉल बिफोर यू डिग का संबंध जो है वो सड़क की खुदाई से है, इस ऐप का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया? तो किस देश में मनाया गया है? तो ये है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसका आयोजन जो है नेपाल के ललितपुर में किया गया है, नेपाल के ललितपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का विषय क्या था? कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो किसका सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है? तो वो है राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत लोकसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। और देखिए कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई हुई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कहाँ के कोर्ट के द्वारा? तो सूरत के कोर्ट के द्वारा मानहानि मुकदमे में सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं हमारे भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन 2 देशों में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 131 किलोमीटर है बेटा, इसे याद रखिएगा। कुल लंबाई 131 किलोमीटर तथा इसका लागत जो है वो 337 करोड़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एरिना सबलेंका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो 19 नए जिलों का जो गठन का ऐलान किया है वो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वो है चौथा है। और देखिए पहले स्थान पर जो है वो है अमेरिका, और दूसरे स्थान पर है वो है रूस, और तीसरे स्थान पर चीन है, और चौथे स्थान पर हमारा भारत है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2030, जो कि तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है इससे सम्मानित अमर सिंह को किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है नाइजीरिया के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा वो वान युओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। वियतनाम का जो कि अभी नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो वो वांग वियोंग को बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो वो है 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें उन 6 का 6 वो भारतीय महिला का नाम देख लेते हैं क्या है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, किरण मजूमदार, फागुनी नायर और माधवपुरी बुच तथा सोमा मंडल शामिल हैं। इन 6 नाम हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध था वो अर्थशास्त्र क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थशास्त्र क्षेत्र से था। और ये देख लेते हैं इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि 1992 से 1996 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी यही थे। कौन थे? वाईके अलग थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी कोरियोलिस जो है वो बल किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। इसे याद रखिएगा, गति के ऊर्जा की बाईं ओर बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो क्या है? तो वो है कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोटोपैक्सी। और यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। यह कहाँ पर कोटोपैक्सी स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन क्षेत्रों में मुद्रा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो किन क्षेत्रों में मुद्रा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो वो जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो कौन सी श्रृंखला जो है जो भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? तो यह है अजंता। अजंता जो है वो भारत के सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। तो वो राज्य क्या है? वो है उत्तर मध्य राष्ट्र में फैली है। उत्तर मध्य राष्ट्र में, महाराष्ट्र में फैली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कौन जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और इस नदी की लगभग लंबाई जो है
वो 2918 किलोमीटर है। 2918 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है और दिबांग, कामेंग, लोहित आदि इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है हरिके बाजार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हरिके बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, देखिए हरिके बाजार और उसका जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का, कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसे याद रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक जो स्रोत है वो है टमाटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टमाटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं कि इमली जो है वो टार्टरिक अम्ल है और खट्टा दूध जो है वो लैक्टिक अम्ल है और चींटी का डंक, जो चींटी का डंक होता है वो फार्मिक अम्ल है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को जो है रेबीज का डिक का स्रोत के लिए जाना जाता है। रेबीज का डिक जो कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था और पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जॉन, देखिए ऑप्शन में नहीं, जो जॉन ई सॉल्क ने की थी। जॉन ई सॉल्क ने किसकी खोज की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और चेचक का कौन किसने खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल। और देखिए कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत सूर्य का प्रकाश है और सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सूर्य जो है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। इसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखिएगा, तो ऑप्शन में दोनों दे सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मार्सिलिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक जिसे कि स्मॉल पॉक्स के भी कहते हैं किस वायरस के कारण होता है? तो किस वायरस के कारण होता है? तो वो होता है वेरिसेला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरिसेला सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे को अंडाशय के गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडवाहिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? तो सी तथा पी का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी का मतलब होता है कैल्सियस और पी का मतलब होता है फास्फोरस। जो ये सी है इसका मतलब होता है कैल्सियस और पी का फास्फोरस होता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र मतलब कि एक्सक्रीटोरी सिस्टम का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गर्भाशय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाधमनी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसकी उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता के सुधार करता है? तो इसका सही आंसर होगा यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 76, कोशिका की वह ब्रह्मात्मक आवरण कौन सा है जो कोशिका के आयकों को उसके वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक? इनमें क्या समानता है? तो ये सभी जो है गैर धातु हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सभी जो है वो अलग अलग धातु हैं, वो गैर धातु हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में उपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय उपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तापीय उपघटन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। तो घोल का रंग जो हो जाता है वो हो जाता है रंगहीन हो जाता है। फिनाफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग जो है वो रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने को कठोर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोने को कठोर बनाने के लिए सोने में जो मिश्रित किया जाता है वो है वो धातु क्या है? तो तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? वो है Zn यानी कि जिंक। जिंक जो है वो रासायनिक तत्व है जो संक्रामक धातु समूह का एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है एलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलम, जो कि फिटकिरी को भी एलम कहते हैं। फिटकिरी मतलब एलम एक ही नाम चीज है, फिटकिरी या एलम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो है रासायनिक संयोजन पर आधारित है। देखिए, रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा कहता है निश्चित अनुपात का नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो कौन सा विशेषता जो है जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो ये जो है इनमें से सभी, ये जो तीनों है वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% क्षमता होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में कितनी क्षमता होती है? तो 100% क्षमता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमक नानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन नंबर नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि मीटर प्रति सेकंड होता है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनीमोमीटर सही आंसर होगा। और यह एक डिवाइस है, एनीमोमीटर एक डिवाइस है और इसे पौन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर को पौन वेग मापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतीय ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्थिर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो कौन सी ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता है? तो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्रीम को जो अलग किया जाता है दूध से वो प्रक्रिया को कहते हैं आप केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप केंद्रीकरण, जो कि दूध से क्रीम को आप केंद्रीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो सर्वाधिक जो शाखाएं है वो है यूके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूके में जो है सर्वाधिक शाखाएं हैं भारतीय बैंकों के विदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं। तो उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो
तो कहते हैं अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यह अवमूल्यन जो है परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं तय करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 94, सीमांत उपदायकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सीमांत उपदायकता के संबंध में जो कथन सत्य है वो है 1 और 2 दोनों सही है। यह शून्य भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य त्रिवर्तम एवं समावेशी विकास था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इस योजना में सकल घरेलू उत्पादक की औसत वृद्धि दर 8.3% रही है। इसे याद रखिएगा, 8.3% रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन होता है जो कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए उसका हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैथ का क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ हम लोग इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा 225 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा 6706, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैथ का क्वेश्चन इसलिए हम लोग इसका सिर्फ आंसर देख रहे हैं, बाकी सबको हम लोग डिस्कस के साथ पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली 4 क्लासेस कराए जाते हैं। 2 क्लासेस बिहार बीएससीसी के लिए और 2 क्लासेस बिहार दरोगा के लिए कराए जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में करंट अफेयर का भी क्लास अपलोड किया जाएगा, जो कि डेली करंट अफेयर का क्लासेस आप लोग को कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।